नमस्कार, मैं अजय सिंह RNS20 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहां पर नरवाना में हम मौजूद हैं और नरवाना में नोबल एकेडमी द्वारा आज एक प्रतियोगिता रखी गई थी जिसमें 9वीं से 12वीं तक के बच्चे आए हैं और उम्र की लिमिट रखी गई थी 13 से 17 साल के बीच में। तो अभी हमारे साथ मौजूद है नोबल एकेडमी का पूरा स्टाफ हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं और यहाँ पर आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। तो ये सुनील जी हैं, MD हैं। एक बार मैं इनसे भी जान लेता हूँ, बाकी किसी परिचय मोहताज तो नहीं है ये, क्योंकि नोबल एकेडमी लगभग सभी जानते हैं, नरवाना तो जानते हैं और अभी आसपास के ज़िले में भी सभी जानते हैं। बिल्कुल सर। तो सर आज ये परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। जैसे कि हम +2 के बाद के बच्चों को तो पढ़ाते ही हैं, जो कोचिंग लेने के आते हैं SSC SSC के लिए या फिर UPSC के लिए भी हमने स्टार्ट कर रखा है। तो सर प्रयास था कि स्कूल के बच्चों को भी अवगत करवाया जाए। जैसे कि +2 के बाद बच्चे आते थे सर, उनको पता ही नहीं होता था कुछ भी, किस तरह की परीक्षाएं होती हैं, कैसे हमें करना होता है, और जो कि उनको पता लग जाना चाहिए +2 तक। तो हमारा एक छोटा प्रयास था कि हम सभी बच्चों को बता सकें कि बेटा किस तरह की परीक्षाएँ होती हैं, और जो आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हो उसी में से तो एग्ज़ाम आते हैं, तो उसमें से एग्ज़ाम कैसे बनते हैं, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो करवाने का प्रयास किया गया सर, ताकि बच्चों का, और जो बच्चे टॉप आएंगे सर उनके लिए इनाम का भी है कि 11,000 टॉप इनाम है, फिर 5100 3100, और उसके बाद जो टॉप 10 बच्चे होंगे सर उनको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोबल एकेडमी नरवाना में अपनी कोचिंग देंगे। और सर जो 60+ नंबर करेंगे इस परीक्षा में, उन बच्चों को भी हम ट्रॉफी से सम्मानित करेंगे, ताकि एक होनहार बच्चे का मनोबल अब और भी बढ़ा सके। तो ये छोटा प्रयास था सर हमारा। तो इसमें सहयोग मिला सभी पेरेंट्स का, एरिया का और आप सब लोगों का। तो बहुत सारे बच्चों ने, हज़ारों की संख्या में बच्चों ने परीक्षाएं दी। जल्दी ही उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और सर 15 तारीख को उन सब बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये चलेगा सर। और 15 तारीख का एक आयोजन और है सर, उसमें भी मैं आप सबको इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आयोजन है सर कि बच्चा पढ़ तो रहा है, उसको खुद नहीं पता कि वो किस लिए पढ़ रहा है, कि उसने अपनी 12वीं क्यों करनी है, उसने अपनी BA क्यों करनी है, या फिर छोटे छोटे सपने के बच्चे ने देखा भाई डॉक्टर बनना है, तो उसको ये नहीं पता बनना कैसे जाए। भी जहाज उड़ते हुए देखा तो पायलट बनना है, बच्चे को ये नहीं पता कि उड़ाया कैसे जाए, बना कैसे जाएगा। तो सर 15 तारीख का करियर गाइडलाइन प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में सभी बच्चों को मैं इनवाइट करता हूं। 8वीं प्लस के बच्चे सारे आ सकते हैं। उसमें हम प्रॉपर गाइड करेंगे, हमारे गाइडलाइन एक्सपर्ट हैं नोबल एकेडमी के मान सर, सबको बताएंगे। जैसे कि बच्चा हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, सर मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो उसका पूरा रास्ता बताया जाएगा कि बेटा आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैसे आपने फॉर्म भरना है, कैसे आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा कितने नंबर की होगी, ठीक है ना, और रिजल्ट किस तरह से आता है, और इसमें कितनी सारी पोस्ट हैं। तो कोई कहेगा सर मुझे डॉक्टर बनना है, यानी कि प्रॉपर हम गाइड बताएंगे। सर हमें डिफेंस में जाना है, सर मुझे NDA करना है, मुझे CDS करना है, तो सब बच्चों को सर प्रॉपर बताया जाएगा जो भी बच्चा पूछेगा 15 तारीख को। और ये प्रोग्राम नोबल एकेडमी नरवाना पे ही होगा सर, जो विश्वकर्मा चौक के पास है। ओके सर। अच्छा, तो आप ये एकेडमी कब से चला रहे हैं सर? ये सर 2020 में इसकी फाउंडेशन हुई थी, 26 जनवरी 2020 में। अभी 26 जनवरी को हम 3 साल कंप्लीट कर रहे हैं। और सर फाउंडेशन तो एकेडमी की तो 2020 में हुई थी, लेकिन जो यहाँ के टीचर का अनुभव है वो 10 साल 8 साल इसका अनुभव है सर। फाउंडेशन तो इसकी बहुत पहले पढ़ चुकी है, ये मान के चलिएगा। हाँ जी सर। और यहाँ पर आपकी नोबल एकेडमी में स्टाफ कितना है सर? स्टाफ है सर हमारा 10 टीचर हैं जो कोचिंग के लिए पढ़ाते हैं। लेकिन अब जैसे कि हम 11वीं और 12वीं भी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि सामने लिखा हुआ कि भाई अब दिल्ली और कोटा की सुविधाएं आपके शहर नरवाना में, तो स्टाफ लगभग सर हमारा 70 के आसपास का हो जाएगा टीचर स्टाफ, बाकी अलग रहेगी सर। और सर बच्चों के लिए फीस वगैरह क्या रहेगी? फीस सर ऐसे रहेगी जैसे कि एक नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर रहती है स्कूल की, उसी फीस स्ट्रक्चर में ही उसकी कोचिंग और उसका स्कूल कंप्लीट हो जाएगा सर। और अगर कोई बच्चा दूर से आना चाहिए तो रहने की सुविधा है सर, हम हॉस्टल अवेलेबल करवाएंगे बच्चे के लिए। और सर यदि आसपास के गांव का बच्चा है उसके लिए वैन की सुविधा होगी, तो बिल्कुल बच्चा सुबह आएगा आसपास का तो वैन में आए, वरना हॉस्टल में उसकी सुविधा रहेगी। फुल गारंटी के साथ रहेगा सर कि हम अच्छा इन्वायरमेंट और एक अच्छी सेफ्टी के साथ बच्चे को रखेंगे। तो ये सर। तो भाई अभी साथ में जो मान सर हैं भाई, जो मोटिवेशन के लिए भी जान जाते हैं, आप इनकी बातें सुनेंगे तो भाई आप इतने मोटिव होंगे कि आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। क्यों सर? सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा मानना ये है कि अपने जो समाज में हैं बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें कम्युनिज्म, टेररिज्म, करप्शन, पॉवर्टी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन सभी का सिर्फ अगर कोई एक सोल्यूशन पूछे तो मेरा मानना है कि एजुकेशन और सही एजुकेशन
यही इसका एक सोल्यूशन है। और इसी क्षेत्र में नोबल एकेडमी नरवाना और पूरा ये स्टाफ जो है और वेल जो एक्सपीरियंस स्टाफ है और बहुत अच्छा हाई क्वालिफाइड स्टाफ है, ये उस शिक्षा के क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए आपके साथ तैयार है। हम कोशिश करेंगे कि भारत को एक ऐसा समृद्ध नागरिक दें, एक ऐसा नागरिक दें भारत को जो भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में पूरे विश्व के पटल पर रख सके। अच्छा सर, ये आपकी एकेडमी सिर्फ नरवाना में है, कहीं और भी करने का आपका प्लान है? अभी जो हमारा जो मेन ब्रांच अपनी नरवाना में है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कई जगह से ऐसी मांगे आई है कि इसकी एक ब्रांच आसपास के क्षेत्र में हो, तो हम अपना प्रयास करेंगे कि आसपास में भी जल्दी ही इसकी एक ब्रांच ओपन करेंगे। क्योंकि सर जिस हिसाब से आज आपने बच्चों की स्ट्रेंथ देखी है, मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक ब्रांच खोलनी पड़ेगी। देखिए सर, ऐसा है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तभी अच्छे लोग हमसे जुड़ेंगे, बिल्कुल सर। और तभी एक अच्छे समाज, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। अगर हमें कोशिश करनी, हमें कोई पैसा बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम चाहे 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, जितनी भी हमारी आवश्यकता होगी हम उतनी ब्रांच ओपन करेंगे। हम पूर्ण रूप से प्रतिबद्धित हैं इस देश और समाज के निर्माण के लिए। ठीक है सर। तो सर फतेहाबाद जिले में आप ये ब्रांच आपने कब खोल रहे हैं? अभी फतेहाबाद में अभी तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हम जल्द कोशिश करेंगे कि फतेहाबाद में इसकी ब्रांच ओपन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज यहाँ पे बच्चे इतने आए कि आपको उम्मीद थी कि कितने बच्चे यहाँ पे आएंगे आज? सर एक्सपेक्टेड ये था कि एक मौसम को देखते हुए भी, लेकिन हमें अच्छा लगा कि पेरेंट्स बहुत सारे अवेयर थे कि अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए वो इतने अवेयर हैं। तो यहाँ तक जितनी बच्चों की स्ट्रेंथ पहुँची कि लगभग 1500-2000 के बीच बच्चे आए हुए थे। तो ज़रूरी था सर कि बच्चों को पहले ही बता दिया जाए कि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्ज़ाम्स देने होते हैं उनके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी होती है और कैसे क्या करना होता है। क्योंकि हमारे यहाँ इसी वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ऐसी ब्रांचेस क्या है ना कि बच्चे +1 +2 में ही जो प्रिपरेशन करते हैं, हिसार, रोहतक, बाहर के जो बड़े शहर हैं उनमें ये सुविधाएं मिल गई हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो नरवाना का एरिया है यहाँ पे भी बच्चों को शिक्षा पहले ही मिल सके, इसलिए हमने एक ऑर्गेनाइज़ किया था इसका, जो आगे हम चाहेंगे कि बहुत अच्छा इसमें और कर सकें। तो 15 तारीख को जो करियर गाइडलाइन सेमिनार है उसमें आपको मतलब आश्वासन दिलाते हैं कि बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा उसमें, ताकि आप अच्छे मोटिवेट हो सकें और आपको फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए आप तैयार रह सकें। थैंक यू सर। बच्चों के मुंह से, आप तो अंदर थे उस टाइम पे एग्जाम में, बच्चों के मुंह से सर बहुत तारीफ सुनी है सर आप। हाँ जी सर। सर पता है क्या है, जब हम अच्छा काम करेंगे ना, अच्छा करने वाले बहुत हैं। कहते हैं ना सर कि बुराई ज़्यादा है, नहीं अच्छाई भी बहुत ज़्यादा है सर, बस अच्छा करने वाला तो होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, बुराई ज़्यादा, भाई अच्छा काम नहीं करेंगे तो भी बुराई में जाएगा। अरे नहीं होता सर, यदि हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से अच्छा काम करते हैं, अपनी अच्छाई भी होती है। आपने लाइव देखा सर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छाई ख़त्म नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। अच्छे लोग बहुत हैं, आज देखो कितने अच्छे लोग जुड़े हुए थे, कितने लोग इकट्ठे हो रखे थे, सभी पॉजिटिव थे। तो पॉजिटिविटी ज़्यादा है और हमारा मकसद है सर पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा कर दें कि नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाए, और पॉजिटिविटी नहीं फैलाएंगे नेगेटिविटी तो ऑटोमेटिकली फैल जाएगी। तो हमारी कोशिश है कि सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को एक पॉजिटिव माहौल दिया जाए, बच्चों को अच्छे पॉजिटिव माहौल में रखा जाए, पॉजिटिव विचार उनके दिमाग में आए, और पॉजिटिव विचार दिमाग में आएंगे तो अच्छे अच्छे काम करेंगे सर। इससे हमारा नरवाना भी बढ़ेगा, अपना हरियाणा भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेंगे तो अपना देश भी बढ़ेगा सर। तो एक अच्छा नागरिक हम बना सकें सर। कई देश हैं कह रहे हैं कि भाई हम आपसे पीछे आज़ाद हुए, हम आगे निकल गए। कई कारण है सर उसके कि बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छे पॉजिटिव माहौल की ज़रूरत है। हम अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं हम जी जान से कोशिश करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये अच्छा सर, तो क्या बच्चों को ऐसी प्रतियोगिता हर साल देखने को मिलेगी? हर साल क्या सर, हमारी कोशिश है कि हर 6 महीने में हम कोशिश करें सर। हर 6 महीने में होता ही रहेगा सर। बिल्कुल सर, ये इतना हमें प्रोत्साहन मिला है ना सर, तो इससे हम 6 महीने में सोच रहे थे, हम तो हो सकता है हर 3 महीने में करवाना शुरू कर दें। तो सर हमारी कोशिश रहेगी कि हर 6 महीने में, साल में 2 बार तो ऐसी प्रतियोगिताओं का हम आयोजन करवाएं। और सर सभी बच्चों को कहेंगे कि हमसे कनेक्ट रहें, इस तरह के जैसे कि इन्फॉर्मेशन हमें देनी है तो हम फटाफट आपके पास पहुंचा सकें। अच्छा सर, तो अभी मतलब बच्चों का एक सवाल था कि एग्जाम हमें इसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा? रिजल्ट सर व्हाट्सएप पे, जैसे कि क्या है, सब बच्चों का रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप पे हुआ, सब व्हाट्सएप से कनेक्टेड है। इंडिविजुअली हर एक का रिजल्ट व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। जो बच्चा टॉपर है उसको बताया जाएगा भी आप टॉप हो, जो बच्चा 60+ पे है उसको बताया जाएगा आप 60+ पे हो। जितने भी नंबर बच्चे के हैं, हर एक बच्चे के नंबर उसके व्हाट्सएप नंबर पे इंडिविजुअली जाएंगे, उसको लाइव घर बैठे ही अपना रिजल्ट मिलेगा। और 15 तारीख को उस बच्चे को हम सम्मानित करेंगे। सभी बच्चों को आना है। मैं तो सबको कहता हूँ कि भाई जो 60+ हैं या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं,
पहुंचना तो हमें कहीं ना कहीं मंजिल पे तो जाना है। हो सकता है कि आज किसी बच्चे के कम नंबर, किसी की ज़्यादा नंबर है, तो चलता ही रहता है कि सर यदि मान लीजिए कंपटीशन है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। अब हार तो इसमें है ही नहीं सर, सीखने को तो सबको मिला। सबने देखा कि रोल नंबर कैसे भरने होते हैं, किस तरह से गोले भरने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो सबको पॉजिटिव रहना है यहाँ पर। तो ये तो है नहीं कि सर मेरे तो 20-30 नंबर आए, अपने आप को डिमोटिवेट करने की जरूरत नहीं। बस ये देखना कि आज सीखने को क्या मिला और ये सीख के मैं प्लस क्या कर सकता हूँ, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्लस करेंगे सर। 15 तारीख का सेमिनार हम कोशिश करेंगे भी इससे भी अच्छा पॉजिटिव माहौल हम बना सकें। बिल्कुल सर। अच्छा सर, तो बच्चों के मोटिवेशन के लिए सर 2 लाइनें सुना दीजिए कुछ अच्छी वाली सर। बच्चों के मोटिवेशन के लिए मैं यही कहूँगा सर कि एक तो बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के लिए इतना ज़्यादा अगर वो सोच सकते हो गए ना, जैसे कि मोटिवेशन 2 प्रकार का है, एक सेल्फ मोटिवेशन होगा और एक आउटर मोटिवेशन होगा। अगर कोई बच्चा जिसके पिता एक मजदूर हैं, अगर वो ये देख ले कि भाई मेरे पिता इस ठंड में भी और इतनी ऊंचाई पे चढ़ के काम कर रहे हैं, उससे शानदार मोटिवेशन हो नहीं सकता। बिल्कुल सर। किसी के पेरेंट्स अगर मजदूर हैं, वो देख रहा है कि अभी गेहूँ में पानी देना है और आप जनवरी का महीना देख रहे हैं, ठंड देख रहे हैं, भाई उसकी चेहरे को देख के अगर उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना, तो मैं मान नहीं सकता कि कोई दूसरी मोटिवेशन उसके लिए हो सकती है। तो मैं मानता हूँ कि मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जीवन में मदर और फादर, माता और पिता, इनके चेहरे, इनके संघर्ष और इनको देखकर, इनकी हाथों की लकीरों को देखकर, इनके पाँव के छालों को देखकर अगर किसी को मोटिवेशन नहीं मिलती है तो मेरे हिसाब से मोटिवेशन नहीं मिलेगी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई सर इरमान सर ने। और भाई सभी बच्चों को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। तो भाई ये हमने नोबल एकेडमी के पूरे स्टाफ से हमने आपको मिलाया। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।